हेलो बच्चों, ऐसा है कि मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था प्रीपोजिशन। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसकी एक्सरसाइज करके भेजी है, मैंने उसको सॉल्व करके भेजा है। कुछ बच्चों का स्टूपिड क्वेश्चन है कि जो है मैडम ये एक्सरसाइज कहाँ से दे रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है। अगर वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मैंने सीरियल से भेज रही हूँ डेट बाय डेट, वो मेरे पास सब नोट है। ठीक है, मैंने कौन से दिन कौन सा काम कराया है, मेरी डायरी में सब नोट है। और आप भी जो है डेट वाइज सारा काम करिए, कभी तो स्कूल खुलेगा चेक करने के लिए। ठीक, इसलिए जो है आपकी जो है नोटबुक में सारा काम डेट वाइज होना चाहिए। और जो है उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करके भेजती हूँ उससे अपनी एक्सरसाइज को चेक कर लो। ठीक है, जैसे एक दूसरे का चेक करते थे वैसे ही खुद अपना भी चेक कर सकते हो। ठीक, तो उसको चेक करो, उसकी सारी मिस्टेक्स को फिर से अपना करेक्ट करके अपना अपना एक्सरसाइज फिर से सही करो। ठीक, और अगर एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। बार बार जो तुम्हें ये लिंक भेजना पड़ता है उससे भी, उसमें हम जितनी भी वीडियो भेजते रहेंगे आपको सब अपने आप मिलती रहेंगी। ठीक है, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मतलब तुम्हें अच्छा जो है रिस्पांस मिलेगा। अब हम तुम्हें बताते हैं आज जो हमारा आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है, द कंजंक्शन। ठीक, कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को हम कनेक्टिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टिव, कनेक्ट करने वाला शब्द, मतलब दो शब्दों, दो वाक्य या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या होता है? कंजंक्शन होता है। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंस, एज हरी एंड गोपाल केम हियर। हाँ, तो कंजंक्शन क्या बताया था मैंने कि दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या होता है? कंजंक्शन। ठीक है, इसे हम कनेक्टिव भी कहते हैं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंस, एज हरी एंड गोपाल केम हियर, मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, डू आर डाई, राकेश इज जस्ट एंड वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हरी और गोपाल को जोड़ने वाला शब्द क्या है? एंड। मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पर दो, एक वाक्य है। ठीक है, उपवाक्य है, उसको जोड़ा जा रहा है बट से। डू आर डाई, दो शब्द जो है मिलकर के एक वाक्य बन रहा है। राकेश इज जस्ट एंड वाइज, तो यहाँ पर भी जो है एक उपवाक्य को शब्द से जोड़ा जा रहा है। तो ये तीनों क्या हो गए? कनेक्टिंग वर्ड हो गए, और इन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक, काइंड ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं? एंड, बट, एज वेल एज, फॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, आइदर आर नाइदर, आइदर आर नाइदर नार। ठीक है, आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नार, ये एक साथ यूज किए जाते हैं। स्टिल, एक्सेट्रा। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसमें है दैट, इफ, सिंस, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनलेस, दो, आल्दो, एज, एक्सेट्रा। अब हम दो तरह के कंजंक्शन के प्रकार हो गए, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, बताया मैंने कौन कौन से होते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करना है? इनसे बने क्लास को कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं। इनका अर्थ अपने में पूर्ण होता है और ये प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित नहीं होते। जैसे दो वाक्य हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक सब क्लास होता है, मतलब मुख्य वाक्य होता है और एक उस पर आश्रित होता है। तो इसमें जो है ये अपने आप में पूर्ण होते हैं, इसमें जो है आश्रित वाक्य नहीं होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। जोड़ बताने वाले संयोजक, जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ये एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ही वेंट टू आगरा एंड सादा ताज, वह आगरा गया, उसने ताज देखा। तो दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण हैं, डिपेंड नहीं है एक दूसरे पर। इसको हमने एंड से जोड़ा। ठीक है, ही एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट देयर, उसके अतिरिक्त उसका भाई भी वहाँ गया। ही इज बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंस, वह परिश्रमी और बुद्धिमान दोनों हैं। ही बॉट नॉट ओनली ए बुक बट आल्सो ए पेन, उसने किताब ही नहीं एक कलम भी खरीदा। ठीक, तो ये वाक्य जो है एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। दूसरा है विरोध बताने वाले। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ही वर्क हार्ड एट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी अनुत्तीर्ण हो गया। ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, वह निर्धन है किंतु प्रसन्न है। आई हैव नो मनी स्टिल आई कैन हेल्प यू, मेरे पास रुपया नहीं है इतने पर भी मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। ठीक, इन वाक्यों में एट, बट और स्टिल, ये सब क्या है?
एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। तीसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, विकल्प चुनने वाले संयोजक। इस प्रकार के कंजंक्शन दो विकल्पों के बीच में चॉइस व्यक्त करते हैं कि आपको एक काम करना है। जैसे कि ना एक स्लोगन था ना, डू और डाई, करो या मरो, नाइदर राम नार श्याम केम हुए। मतलब या तो राम ही आया था या श्याम, मतलब दोनों में से कोई नहीं आया, ना तो राम आया ना श्याम आया। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मतलब कठिन परिश्रम करो अन्यथा उत्तीर्ण हो जाओगे। या तो मतलब कठिन परिश्रम कर लो या फिर फेल हो जाओ, दो विकल्प है। आइदर के कम इन टाइम आर डू नॉट कम एट ऑल, या तो समय पर आओ या तो ना ही आओ। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास दो विकल्प, इसमें से एक जो करते हैं उसमें हम ये कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो इस प्रकार के कंजंक्शन में आइदर डॉट आर या केवल आर, नाइदर डॉट नार और अदरवाइज आदि मुख्य हैं। चौथा प्रकार है कंजंक्शन का इलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं परिणाम बताने वाले संयोजक। इस प्रकार के कंजंक्शन को एक वाक्य को उस वाक्य से जोड़ते हैं जो परिणाम बताता है। ठीक है, मतलब एक वाक्य रहेगा और दूसरा वाक्य वो रहेगा जो जो उसके परिणाम स्वरूप हुआ है। जैसे ही वॉज लेट देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। ठीक है, वह विलंब से आया था इसलिए उसे दंडित किया गया। अगर वो विलंब से ना आता तो दंडित ना किया था, मतलब उसका परिणाम क्या हुआ देर से आने का, कि उसे दंडित किया गया। सी इज टायर्ड सो सी शुड टेक रेस्ट, वह थकी हुई है इसलिए उसे आराम करना चाहिए। ठीक है, उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम क्या है कि थकी हुई है इसलिए उसे आराम करना चाहिए। देयर इज समवन एट द डोर फॉर आई हैव जस्ट हर्ड ए नॉक, दरवाजे पर कोई है क्योंकि मैंने अभी अभी खटखटाहट सुनी है। तो इस श्रेणी में क्या है, सो देयरफॉर फॉर, ये कंजंक्शन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रकार है हमारा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका यूज कैसे करते हैं, इससे बने क्लास को सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं। अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के उपवाक्यों को अन्य उपवाक्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन निम्न प्रयोग में आते हैं समय का भाव व्यक्त करने के लिए, जैसे आई शैल कंप्लीट माई वर्क बिफोर आई गो टू बेड। ठीक, इसमें क्या है, समय का भाव समय व्यक्त हो रहा है। ठीक है, आई हैव नॉट रिटर्न सिंस आई सा यू लास्ट। ठीक, कारण है द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज नॉट वेल, इसमें रीजन है बच्चा रो रहा क्योंकि ठीक नहीं। परिणाम का भाव व्यक्त करने के लिए ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक, शर्त का भाव व्यक्त करने के लिए इफ यू कम आई शैल टीच यू, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। कंसेशन का भाव व्यक्त करने के लिए, ठीक है, आल्दो आई एम टायर्ड एट आई कैन हेल्प यू, मतलब कि मैं थका हुआ हूँ फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुलना का भाव व्यक्त करने के लिए वी स्पीक फास्टर देन वी राइट, मतलब हमें लिखने से ज़्यादा तेज क्या बोलना चाहिए। ठीक है, उसकी तुलना में, तो तुलना का भाव व्यक्त हो रहा है। अब हम देखेंगे लेस्ट का प्रयोग। लेस्ट का प्रयोग जो है वो क्या होगा, वॉक प्रॉपर्ली लेस्ट यू शुड फेल फॉल, सॉरी सही से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। ठीक है, तो लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। लेस्ट के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार सो दैट के साथ भाव के अनुसार मे माइट शैल शुड कैन कुड विल या कुड लगाया जाता है। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, ही केम हियर सो दैट ही माइट मीट मी। कुछ कंजंक्शन जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आइदर आर, नाइदर नार, बोथ एंड, दो एट, वेदर आर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर टेक इट आर लीव इट। ठीक है, या तो इसे ले लो या छोड़ दो। इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल। ठीक है, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम दो ही सफरिंग मच पेन एट डज नॉट कंप्लेन, आई डू नॉट केयर वेदर यू गो आर स्टे, ही इज नॉट ओनली फूलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट। तो ये कंजंक्शन जो है हमें जोड़े में ही प्रयोग करना है। अब हमें एक्सरसाइज 15 में इसको मैं सॉल्व करके आपको पहले दे चुकी हूँ। ठीक है, तो जो है वो आपके पास होगा, ग्रुप में मैंने भेजा था। इसमें क्या है, पॉइंट आउट द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें केवल जो कंजंक्शन है उनको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट में बिकॉज है, दूसरे में सो और दैट है, तीसरे में अनलेस है, ठीक है, फोर्थ में टिल है। तो केवल आपको अंडरलाइन करना है कि कौन से कंजंक्शन इसमें है। तो ऐसे ही जो आपकी एक्सरसाइज 15 है उसमें आपको जो है कंजंक्शन अंडरलाइन करना है। और 16 में आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो फिल करने हैं। सी केम हियर एंड स्टेड विद मी, ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, सी वॉज इल सो सी कुड नॉट गो टू ऑफिस,
तो इस तरह से जो है आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको देखने पीछे से और फिर उसको फिल करना है। और मैंने एक्सरसाइज पहले से सॉल्व करके भेजी है, तो पहले से उससे नकल करके मत करना, पहले उस अपने आप से करना और फिर मैच करने ना तब दिखाना, ठीक है। जब हम ऑलरेडी सॉल्वर भेजते हैं तो उसके पहले ही आप मैडम इसको चेक कर लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस सही है दूसरा गलत है, तो हम कैसे क्या ये टाइप करके बताएंगे कि पहला वाला सही है दूसरा गलत है तीसरा सही है चौथा गलत है, तो बताने में दिक्कत होगी ना। तो जब हम मैच करने के लिए भेज रहे हैं तो आप उससे ऑलरेडी मैच कर लीजिए, मैच करने के बाद बताइए कि मैंने मैच कर लिया है, ठीक है। इतनी ईमानदारी तो दिखा सकते हो ना कि मेरा ये सही था ये गलत था। तो इतनी एक्सरसाइज आपको करनी है और उसके बाद फिर मैच करना, ठीक है। और इसके आगे का पार्ट जो इंटरेक्शन है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ओके।